आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं जो है इसके जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं हम आज करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने क्या किया है, 2 नंबर वाले बहुत सारे प्रश्न किया है। उसके बाद आज कुछ प्रश्न जो बचे थे आज पूरा इनको खत्म कर देंगे। तो इसमें का आज पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहे तो उसका क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। तो मान लेंगे 6√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हल में क्या मान लेंगे, माना माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, 6√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए, इसको अगर परिमेय संख्या माने हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखी जा सके और q बराबर 0 ना हो। अगर हम इसको परिमेय संख्या माने हैं तो p/q के बराबर में इसको लिख सकते हैं 6√3 को, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखी जा सके। अब 6 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो p/6 इधर गुणे में, इधर आके भाग में। तो p/6 क्यों हो गया, बराबर में क्या बचा, √3। अब आपको पता है कि p/6 क्यों एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह 6√3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि p/6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, लेकिन परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, 6√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। इसलिए क्या हो गया, 6√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अगला प्रश्न भी क्या है, सेम ही है। बस यहाँ पर 6√3 की जगह पर क्या दे दिया गया है, 2√3। मतलब संख्याएं कुछ भी दी जा सकती हैं। लगाने का तरीका क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे लिखा गया है, जैसे लगाया था मैंने पहला वाला इसका, वैसे ही लगाने का तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हल में क्या मानेंगे, मानेंगे प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस संख्या क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर एक परिमेय संख्या हम मान लिए हैं तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2√3 को इसके बराबर में लिख सकते हैं। अब 2 इधर गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो p/2 गुणे में इधर आके 2 भाग में हो जाएगा, और q था, q लिख देंगे। उसके बाद √3। अब देखिए p/2 q क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या।
जबकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, 2√3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि p/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या क्या हो सकती, कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, लेकिन परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2√3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए लिखेंगे 2√3, 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लगाने का तरीका सेम ही रहेगा। अगला भी प्रश्न वैसे है, बस संख्या क्या की है, चेंज करके दी गई है। तो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस बार संख्याएं क्या की गई हैं, चेंज की गई हैं। लगाने का तरीका सेम रहेगा, संख्या चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हल में आ जाते हैं, मानेंगे इसका उल्टा, माना, क्या मानेंगे, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो मान लेंगे उल्टा 2√2, 2√2 एक परिमेय संख्या है, क्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, अगर परिमेय संख्या माने तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2√2 को p/q के बराबर में लिख सकते हैं, 2√2। अब 2 इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो p/2 गुणे में इधर इधर आके भाग में, तो p/2 क्यों हो गया, बराबर में √2। p/2q क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए लिखेंगे चूंकि p/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या कभी भी क्या हो सकती है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जो बराबर में लिखा गया है, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो लिखेंगे लेकिन परिमेय संख्या कभी भी, लेकिन परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, 2√2 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए लिखेंगे, इसलिए 2√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक कब कब पूछा गया, 2019, 22, 23 और 24 में। तो रूट 5, रूट 3 और रूट 2 सिद्ध करने के लिए पूछा जाता, बहुत बार पेपर में आया भी है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। या प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया 2023 में कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या नहीं, यानी कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 2023 में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि अगर वो परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या ही तो सिद्ध करना है। तो प्रश्न चाहे जिस प्रकार पूछे, आपको करना यही है। तो सबसे पहले हल में आएंगे। सेम काम, सिद्ध क्या करना है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे क्या, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या इसको मान लिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके। तो अगर हम इसको परिमेय संख्या माने हैं रूट 2 को, तो इसको p बटे q के बराबर में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा, जहां जो यह CF यानी कि मासा होगा P और Q का, वो कितना आएगा, 1। हमेशा कितना होता है, 1। मतलब परिमेय संख्या जो होगी P और Q, उसका मासा हमेशा 1 आएगा, तभी परिमेय संख्या होगी। अगर मासा 1 नहीं आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब देखिए, बटे में कुछ नहीं, रूट 2 को 1 लिख सकते हैं। अब कर देंगे तिरछा गुणा, P का गुणा 1 में और Q का गुणा रूट 2 में। तो P एक कम कितना होगा, P बराबर रूट 2 का गुणा क्यू में करेंगे, कितना आ जाएगा, रूट 2 क्यू। अब हमें यहां से रूट हटाना है, रूट हटाना है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग यानी कि घात में 2 लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि p की घात 2 बराबर रूट 2 क्यू की घात क्या हो जाएगा, 2। अब p की घात 2 है, यानी कि ऐसे लिखा गया p की घात 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बार, p गुणे p। तो p की घात कुछ नहीं तो 1, p की घात कुछ नहीं तो 1। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। p की घात कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p की घात 2 बराबर, यहाँ पर देखिए रूट 2 क्यू की घात 2 है, ऐसे लिखा गया है ना, रूट 2 क्यू की घात 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 क्यू गुणे रूट 2 क्यू, क्योंकि घात में 2 है। अब देखिए क्यू की घात कुछ नहीं तो 1, क्यू की घात कुछ नहीं है तो 1। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। क्यू की घात कितना हो गया, 2। अब रूट 2 का गुणा रूट 2 में करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि रूट में अगर सेम संख्याएं रहती हैं, उनका 2 बार गुणा किया जाता है, रूट से रूट खत्म हो जाता है, वही संख्या उतर जाती है। यानी कि यहाँ कितना आ गया, 2q²। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2q²। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अभी क्यों माने समीकरण 1, अभी इसका काम लगेगा। अब देखिए इधर 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो p² इधर 2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, q²। इतना हो गया। अब क्या होगा, ये जो 2 है ना, ये p² को काट रहा है। यानी कि अगर कोई चीज, अगर मान लो 3/5 लिखा गया है, यानी कि 5 से 3 में क्या भाग देंगे, यानी कि 5 क्या है, 3 को काटेगा। क्योंकि नीचे जो दिया रहता है उससे क्या करते हैं, ऊपर वाले में भाग देते हैं। अगर p²/2 है, यानी 2p² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा, p² को विभाजित करेगा। तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए p की जगह पर हम मान लीजिए 4 ले लें, p की जगह पर, इसको भी 2 काट देगा। अगर 4 का स्क्वायर कर दें, कितना आएगा, 16। इसको भी 2 क्या करेगा, काट देगा। यानी कि p² को भी 2 काट देगा और p को भी 2 काट देगा। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि p² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अगर 2 से p² विभाजित है, p भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा। लिखेंगे p भी, फिर p भी
दो से विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा, विभाजित होगा। पी भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब थोड़ा इधर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए माना, लिखेंगे फिर से माना, पुनः लिख देंगे पुनः, माना। क्या मानेंगे, पी बराबर दो है तो दो लिखेंगे, उसके बाद आर मान लीजिए, एस मान लीजिए, टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मैं मान लेता हूं पी बराबर दो आर। तो अब फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो इसमें क्या लगाएंगे, घात में दो। तो p की घात दो बराबर 2r की घात क्या हो जाएगा, दो। तो p का स्क्वायर अभी किए थे, कितना आया था, p स्क्वायर बराबर। अब देखिए 2r की घात दो है, तो 2r की घात कैसी है, दो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r गुणे 2r। अब देखिए दो दूनी कितना हो जाएगा, चार। अब r की घात कुछ नहीं तो एक, r की घात कुछ नहीं है तो एक, एक एक कितना हो जाएगा, दो। r की घात कितना हो जाएगा, दो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चार r की घात दो। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, पी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, टू क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मान यहाँ पर, पी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, टू क्यू स्क्वायर यहाँ पर है। तो लिखेंगे समीकरण एक से पी स्क्वायर का मान रखने पर, इसको समीकरण एक माने है ना, तो लिखेंगे समीकरण एक से पी स्क्वायर का मान रखने पर, मान रखने पर, समीकरण एक से क्या, पी स्क्वायर का मान रखने पर। तो इसके पी स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, टू क्यू स्क्वायर बराबर, इधर क्या है, चार आर स्क्वायर। फिर से देखिए पी स्क्वायर बराबर दिया गया है टू क्यू आर स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर, इसीलिए हम क्या लिखे हैं, टू क्यू स्क्वायर। अब दो इधर चार गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो दो क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, चार, बराबर में क्या बचा, आर स्क्वायर। अब देखिए दो से काटिए, दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो बच क्या गया, क्यू स्क्वायर बटे दो बराबर में आर स्क्वायर, ये बच गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर बटे में दो है तो ऊपर क्यू स्क्वायर है, यानी कि क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है, दो से कट रहा है। तो वही सेम चीज जैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है, दो से विभाजित है, अतः जो एक क्यू होगा, केवल क्यू, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, जो क्यू होगा वो भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा। अतः क्यू भी दो से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब यहीं पर थोड़ी बात समझिएगा, पी भी दो से कट जा रहा है, क्यू भी दो से कट जा रहा है, यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या है, दो है। मैंने क्या बताया था, एचसीएफ क्या आना चाहिए था, एक। यानी कि अगर पी और क्यू दो से कट जा रहा है तो उसका एचसीएफ कितना होगा, दो। आना चाहिए कितना, एचसीएफ एक, जो कि नहीं आया है। तो लिखेंगे चूंकि, ऐसे लिख देंगे एचसीएफ, एचसीएफ किसका, पी और क्यू का कितना आया है, दो, जो कि एक के बराबर नहीं है। दो आया है तो जो कि एक के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमने सिद्ध कर लिया। अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। सेम जैसे हमने रूट दो को किया है वैसे रूट पांच वाला भी रहेगा, वैसे अगर रूट तीन आ जाएगा तो सेम ऐसे ही रहेगा। तो हल में आ जाते हैं, सिद्ध क्या करना है, परिमेय संख्या, हम मानेंगे क्या, परिमेय संख्या, इसका उल्टा मानेंगे। माना रूट पांच क्या है, एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या है, माना रूट पांच एक
परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें इसको परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या माने तो इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या माने इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू के बराबर में लिख सकते हैं √5 को। और जहां जो p और q का एचसीएफ यानी कि परिमेय संख्या जो होगी p और q का मासा कितना होना चाहिए, 1 आता है हमेशा। तो यहां पर लिख लेंगे जहां एचसीएफ किसका, एचसीएफ p और q का कितना आता है, 1 आता है। अब देखिए बटे में कुछ नहीं, √5 के तो 1 लिख सकते हैं। अब कराएंगे इसका तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो p का गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा p, √5 का गुणा q में कराएंगे कितना आ जाएगा √5 q। अब हमें रूट हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर रहे हैं यानी कि घात में क्या लगाएंगे 2, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं। तो p स्क्वायर यानी कि p की घात 2 और ब्रैकेट में फिर 5q की घात 2, क्योंकि क्या कर रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग। तो p स्क्वायर का वर्ग करेंगे कितना आएगा p स्क्वायर। अब √5q है, √5q की घात 2 है, ऐसे √5q की घात 2। तो घात में 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, √5q गुणे √5q। तो q की घात कुछ नहीं है तो 1, q की घात कुछ नहीं तो 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, q की घात कितना हो गया 2। जब √5 का गुणा √5 में कराएंगे कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि सेम संख्याएं जब रूट में रहती हैं उनका गुणा कराने पर क्या होता है, रूट हट जाता है। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5। तो 5q स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, कितना 5q स्क्वायर। अब देखिए 5 इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, तो p स्क्वायर बटे 5 गुणे में तो क्या हो जाएगा बटे में, बराबर में कितना हो गया q स्क्वायर। अब देखिए जो p स्क्वायर है किससे विभाजित हो रहा है 5 से। अगर हम p स्क्वायर की जगह पर मान लो 5 रख लें, p की जगह पर 5 रख लें तो a भी 5 से कट जाएगा, 5 भी। अगर इसका स्क्वायर कर दें यानी कि 25 आएगा, 5 का स्क्वायर कर दें कितना आएगा 25, a भी क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा। सेम चीज वही है, p स्क्वायर क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है यानी कि 5 से कट रहा है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। अगर p स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो p भी क्या हो जाएगा 5 से कटेगा। तो क्या लिखेंगे p भी, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, अतः p भी किससे विभाजित होगा 5 से, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। ये हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे, हम मानेंगे पुनः, पुनः क्या मानेंगे, पुनः माना। अब देखिए यहाँ पर कितना है p और 5, तो हम क्या मानेंगे p बराबर 5। उसके बाद 5 है तो हम r या t कुछ भी मान सकते, तो मैं मान लेता हूँ r, p बराबर 5r। हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं यहाँ पर, अभी इसका भी काम लगे जैसे √2 वाले में लगा था। तो फिर से क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो p का वर्ग बराबर 5r का वर्ग। तो देखिए p का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा p स्क्वायर बराबर 5r की घात 2 है यानी कि 5r की घात 2 है तो 5r गुणे 5r 2 बार लिख सकते हैं। तो 50 कितना हो जाएगा 25, r की घात कुछ नहीं तो 1, r की घात कुछ नहीं है तो 1, r की घात कितना हो जाएगा 2। तो 25 r की घात कितना हो गया 2। अब देखिए p स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 5q स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं 5q स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर में है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से इस समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान रखने पर, p स्क्वायर का मान
रखने पर, क्या रखने पर, अब देखिए पी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, 5q स्क्वायर बराबर में कितना, 25 r की घात कितना हो जाएगा 2। अब इधर 25 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 5q स्क्वायर बटे 25 गुणे में आकर इधर क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर में क्या बचा, r स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, काट देते हैं, 5 एकम 5 बचा हम 25, तो बचा क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर बटे कितना बचा, 5, क्यू स्क्वायर बटे कितना बचा, 5 बराबर में कितना, आर स्क्वायर, यही बचा। तो देखिए सेम जैसे p वाला विभाजित हो रहा है वैसे क्यू स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है 5 से, तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः जो Q होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा, किससे, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना है, 5, लेकिन आना कितना चाहिए, दोनों का एचसीएफ 1, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लिखेंगे चूंकि एचसीएफ पी और क्यू का कितना आया है, एचसीएफ पी और क्यू का कितना आया है, 5, जो कि 1 के बराबर नहीं है, 5 आया है 1 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि है इसलिए क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एचसीएफ 1 के बराबर नहीं आया है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये हमने सिद्ध कर लिया।